नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1131 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी रेट 90% के पार हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना की करेंगे शुरुआत। कहा, योजना से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएगा। रांची नगर निगम ने कल से राजधानी रांची में सिटी बसें चलाने की घोषणा की। 2 रूट में चलेंगी 44 बसें। और आईपीएल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रन से पराजित कर दिया। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बदलाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी रखें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। अब तक 90% से अधिक संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 1131 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। वहीं 697 मरीजों के नए मामले हैं। इनमें रांची के 270 मामले शामिल हैं। इसके अलावा जमशेदपुर से 67, बोकारो से 46, चतरा 16, देवघर से 13, धनबाद से 65, दुमका से 4, गढ़वा से 18, गिरिडीह से 22, गोड्डा से 14, गुमला से 22, हजारीबाग से 14, जामताड़ा से 8, खूंटी से 5, कोडरमा से 12, लातेहार से 8, कोडरमा से 2, पाकुड़ से 4, पलामू से 8, रामगढ़ से 31, साहेबगंज से 10, सरायकेला से 21, सिमडेगा से 6 और पश्चिमी सिंहभूम से 21 संक्रमित मिले हैं। विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे अपील किया है, अगर जीवन जरूरी है, कोरोना से बचना है तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसका हम सब ध्यान रखें, नहीं तो अगर ढिलाई बरतेंगे तो डॉक्टरों के चक्कर में फंस करके परेशान होंगे। अशोक भगत, विकास भारती, बिशुनपुर। राजधानी रांची के पद्मश्री डॉक्टर एसपी मुखर्जी ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से अपील की है कि वे 2 गज की दूरी, हाथ मुंह की सफाई और मास्क अवश्य लगाएं। बीमारी के टाइम में हम सबको अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए इंतजाम से रहना होगा। उसमें पहला है कि मास्क पहने, मास्क ठीक से पहने, नाक को कवर करके पहने, और दूसरा पॉइंट कि कम से कम हाथ को बीच बीच में धोते रहें, साबुन से धोते रहें, और तीसरा कि 2 गज की दूरी रखें, भीड़ भाड़ में न जाएं ताकि इस बीमारी का फैलाव को हम लोग रोक सके, क्योंकि इसका कोई दवा अभी तक आया नहीं। दवा के बगैर इस बीमारी बहुत सीरियस रूप ले सकता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तंत्रिका विज्ञान विभाग की प्रमुख डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने कहा है कि इस महामारी से अगर लड़ना है तो मास्क पहनना, स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखना इस वक्त की जरूरत है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि त्योहारों के मौसम को देखते हुए लोगों को और ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना जागरूकता आंदोलन के तीसरे दिन भी सघन प्रचार प्रसार जारी रहा। राजधानी रांची में पत्र सूचना कार्यालय, रांची और प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो तथा रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह की देखरेख में शहर के प्रमुख स्थानों और कार्यालयों में कोरोना से बचाव से संबंधित जन आंदोलन के बैनर तथा पोस्टर लगवाए गए। दूरदर्शन और आकाशवाणी रांची भी इस दिशा में झारखंड की प्रमुख हस्तियों के संदेश ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर रहा है। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यमों से लोगों को जन आंदोलन से जोड़ रही हैं। इधर दुमका, धनबाद, डाल्टनगंज और गुमला में कार्यरत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाइयां बस स्टैंड, कचहरी, समाहरणालय, अस्पताल, बाजार, स्कूल और कॉलेज के मुख्य द्वार पर कोरोना से बचाव के लिए पोस्टर, बैनर लगाने के साथ कोरोना जागरूकता के प्रति लोगों को प्रेरित कर रही है। इस मुहिम में केंद्र सरकार के कई कार्यालय भी इस जन आंदोलन को बढ़ाने में प्रयासरत हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में सकारात्मक बदलाव लाएगी। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह योजना करोड़ों भारतीयों का जीवन बदलने में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि 6,62,000 गांवों के लोगों को चरणबद्ध रूप से संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। संपत्ति के मालिकाना हक का आधिकारिक दस्तावेज ग्रामीणों को सशक्त बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे उन्हें बैंक ऋण सहित कई वित्तीय सुविधाएं मिल सकेंगी। केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के बारे में राज्यों को नए परामर्श जारी किए हैं और कहा है कि पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न कर पाना देश की न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है। गृह मंत्रालय ने परामर्श में कहा कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के तहत अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की जानी चाहिए। परामर्श के अनुसार कानून में पुलिस थाने के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए अपराध के सिलसिले में 0 FIR दायर करने का भी अधिकार दिया गया है। महिलाओं से दुष्कर्म सहित किसी भी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है। मंत्रालय ने कहा है कि कानून के प्रावधानों को कड़ा करने और क्षमता बढ़ाने के उपायों के बाद भी पुलिस द्वारा अनिवार्य नियमों का पालन न किया जाना देश की आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है। परामर्श में कहा गया है कि नियमों के पालन की कोई चूक नजर आने पर इसकी जांच की जानी चाहिए और इसके लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-11-6800 पर डायल कर संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेजने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS से लिंक प्राप्त किया जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राजधानी रांची में कल से लॉकडाउन से पहले की तरह 2 रूटों पर 44 सिटी बसें चलाई जाएंगी। इसकी घोषणा रांची नगर निगम ने कल की है। ट्रांसपोर्ट सेल के सिटी मैनेजर आफताब आलम ने बताया है कि बसों के लिए 2 रूट निर्धारित किए गए हैं। एक रूट से कचहरी चौक से मेन रोड होते हुए राजेंद्र चौक तक की है, वहीं दूसरा रूट किशोरी यादव चौक, कचहरी, कांटाटोली, सुजाता चौक, डोरंडा, हिनू, पिरसा चौक होते हुए धुरवा तक की है। बसें सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चलेंगी। सभी बसों को खुलने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। बस में मात्र 15 यात्री ही बैठ सकेंगे। मोबाइल और नेटवर्क की कमी और अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सिमडेगा जिले में टोला मोहल्ला विद्यालय की पहल की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। कोरोना संकट के दौरान सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़े रखने के लिए सिमडेगा जिले में विशेष पहल की गई है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर विद्यालयों के पोषक क्षेत्रों में मोहल्ला विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय के शिक्षक टोलों मोहल्लों में जाकर विद्यार्थियों को एकत्रित कर उन्हें पढ़ा रहे हैं। इस दौरान सामाजिक दूरी और मास्क के इस्तेमाल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना संकट के दौरान बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का भी काम शुरू किया गया था, लेकिन कई क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं होने और अभिभावकों की खराब आर्थिक स्थिति के कारण मोबाइल उपलब्ध नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब मोहल्ला विद्यालय की इस नई पहल से बच्चे और उनके अभिभावक बहुत खुश हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। दुबई में खेले जा रहे आईपीएल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रन से पराजित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स ने 4 विकेट पर 169 रन बनाए। इसमें कप्तान विराट कोहली ने 90 रनों का योगदान दिया। जवाबी पारी खेलने उतरी चेन्नई की टीम 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज राजस्थान का मुकाबला हैदराबाद से और मुंबई का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने केंद्र सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर राज्यों को दिए गए परामर्श की खबर को लेते हुए शीर्षक बनाया है, दुष्कर्म मामलों की जांच 60 दिनों में पूरी हो। प्रभात खबर ने फादर्स डे की गिरफ्तारी, आवास दबाने की कोशिश के शीर्षक मुख्यमंत्री द्वारा सोशल मीडिया के जरिए गिरफ्तारी का विरोध जताने की खबर को प्रमुखता से छापा है। दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर धोनी के परिवार को गुजरात से धमकी भरा पोस्ट, सुरक्षा बढ़ाई की खबर को प्रमुखता से छापा है। दैनिक जागरण ने राजकोषीय नीति में दखल नहीं दे सकती है अदालत के शीर्षक को अपने पहले पन्ने पर सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे मेडिका, शिक्षा मंत्री का जाना हाल शीर्षक की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का दावा, पूर्वी लद्दाख में सीमा चीन के 60,000 सैनिकों की तैनाती की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1131 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी रेट 90% के पार हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना की करेंगे शुरुआत, कहा योजना से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएगा। रांची नगर निगम ने कल से राजधानी रांची में सिटी बसें चलाने की घोषणा की। 2 रूट में चलेंगी 44 बसें। और आईपीएल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रन से पराजित कर दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।